हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारे समांतर श्रेणी जो चैप्टर चल रहा था उसके हमने 8 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। तो आगे इस जो हमारी जो ये वीडियो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल जो 10 है, ये दोनों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल में देखो, मैंने 8 तक तो इससे पहले करा दिए। तो वो क्या, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और उनका आंसर हमको निकालना था। यहाँ पर देखो लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांस होता है कि मतलब लैंग्वेज वाले हो, जिससे हमको एक समांतर श्रेणी बनानी पड़ती है, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो हम एग्जाम्पल 9 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या, एग्जाम्पल 9 क्या है, हजार की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब कि 1000 की धनराशि, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि मूलधन, वो हमारा 1000 है, ठीक है। और 8% का वार्षिक, यानी ये 8%, यानी ये रेट हमारे पास साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब कि जो वर्ष का अंत होता है, यानी कि वर्ष के ईयर की एंडिंग में हमको क्या है ना, इस धनराशि पर कितना ब्याज हुआ इस रेट से, वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज की परिकलित कीजिए। मतलब कि इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं ज़्यादा, आपको इसको हेडेक लेना नहीं है इस क्वेश्चन का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखो हमको एक अमाउंट दिया हुआ है और एक रेट दी हुई है, उस हिसाब से हमको प्रत्येक वर्ष का, मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इनका हमको क्या करना है, एक ब्याज ज्ञात करना है। उस ब्याज को फिर उसने बोला है कि जो हमारा जो ब्याज आ रहा है, क्या वो एक एपी बनाता है, ये हमको चेक करना है। तो अगर एपी बनाता है तो ठीक है, वरना मतलब कि अगर बनाता है तो हमको क्या करना है, 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज होगा, मतलब 30वें वर्ष उस धनराशि पर, इस धनराशि पर कितना ब्याज होगा वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। साधारण ब्याज बोला है तो हमको साधारण ब्याज का, उससे पहले हमको क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए। तो आपने 8 में पढ़ा होगा, जो साधारण ब्याज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्याज साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, समूह दर बट्टा 100। यानी कि देखो यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, स का मतलब होता है समय, और मू यानी मूलधन, यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, और दर यानी कि रेट जो हमको परसेंटेज में दी होती है, ठीक है, और बट्टा में 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज निकालते हैं। अब हमको प्रत्येक वर्ष का निकालना है, तो हमको कैसे चलना है, जैसे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ऐसे करके हमको चलना है। तो मैं यहाँ पर पहले वर्ष का मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज। तो प्रथम वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रथम वर्ष का ब्याज। तो समय यानी पहला, मतलब कितने साल, 1 साल। तो प्रथम वर्ष का नहीं, मतलब 1 साल, तो 1 इंटू मूलधन हमारा ये है कितना, 1000, ठीक है, 1000 इंटू दर का मतलब यानी परसेंट, मतलब रेट कितनी है, तो रेट कितनी है, 8% अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना हुआ, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आया हमारे पास 80। तो हमारे प्रथम वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। और यही अगर हम दूसरे वर्ष में ज्ञात करें, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में समय क्या होगा, दूसरे वर्ष में ज्ञात करना, दूसरे साल में कितने वर्ष, यानी 2 साल का ज्ञात। तो 2 समय हमारा होगा 2 वर्ष, ठीक है। मूलधन कितना हुआ, मूलधन वो सेम वही का वो रहेगा, यानी 1000 इंटू दर हमारी सेम है 8%, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 को 10 से करने पर 20, 20 को 8 से करने पर 160, ठीक है, 160, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर तीसरे वर्ष का निकालो, उसी प्रकार जो तीसरे वर्ष का होगा, तीसरे वर्ष, तो हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास तीसरे वर्ष का पूछा, मतलब समय कौन सा, 3 वर्ष, ठीक है, इंटू फिर से प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1000, यानी कि जो मूलधन है वो कितना 1000 है, ठीक है, इंटू 8, ठीक है, बट्टा में 100, ठीक है। इसको करो, 2 से 2 गया, कितना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 को 80, 80 को 3 से करो, 8 8 24 और 240, कितना हुआ, 240, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, हमारे एक प्रकार से ये हमारे क्या पास क्या बन रही है, एक समय, वो क्या श्रृंखला बननी है, किसकी, संख्या की क्या बननी है, श्रेणी बननी है। मतलब कि एक हमारा 80 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 160,
ठीक है, उसके बाद 240। तो इसमें हमको पूछा है, देखो हमने ये ब्याज निकाल दिया, ऐसा करके डॉट डॉट करके एक कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने ब्याज निकाल दिया। अब इसने क्या क्या, ये ब्याज एक एपी है, तो हमको एक चेक करना है क्या ये एपी है। तो यहाँ पर अगर इन दो क्रमागत संख्याओं, जैसे इन दोनों को लेने पर और इन दोनों को लेने पर इनका दोनों का अंतर समान आ जाए, तो हमारे पास ये क्या होगी, एपी होगी। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकाल रहा हूँ, मतलब अंतर यानी डी, सार्व अंतर ही बोलता है। अगर सार्व अंतर हमारे पास समान आ जाता है तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक एपी हो जाती है। तो यहाँ पर डी निकालना है। डी का मतलब क्या होता है, मतलब सार्व अंतर, ठीक है। तो वो क्या हमारा a2 माइनस a1, तो मैंने ये हमारा a2 होता है, ये a1 होता है, ये हमारा a3 होता है, ऐसे करते a4 a7 ऐसे, ठीक है। तो a2 माइनस a1 हमारे पास कितना होगा, मतलब कि 160 माइनस 80, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 80, ठीक है। उसके बाद देखो एक तो चेक कर लिया, एक से हमको वो मतलब कि हमको अभी तक पता नहीं, यहाँ पर अगर 80 हो जाए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मान सकता है, ठीक है। तो हमको इसका भी चेक करना, तो यहाँ पर हम करेंगे a3 माइनस a2, इन दोनों का और इन दोनों का अगर बराबर जाता है ये हमारी एपी हो जाएगी। तो मतलब कि a3 माइनस a2 करो, मतलब 240 डी बराबर 240 माइनस 160। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इन दो संख्याओं का और इन दो संख्याओं का अंतर हमारे पास क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एपी है, ठीक है। तो हमने देखो क्या क्या प्रूफ किया, हमने प्रत्येक वर्ष का ब्याज ज्ञात कर दिया, 80, 160, 240, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया हाँ ये ब्याज क्या बना रहे, एपी बना रहे, ठीक है, क्योंकि इनका सार्व अंतर समान आ रहा है, ठीक है। तीसरा, यदि ऐसा है तो तथ्य का प्रयोग करते हैं, मतलब जो एपी के जो तथ्य होते हैं, यानी कि जो फैक्ट होते हैं एपी के जो फॉर्मूले, उन हिसाब से हमको पता करना है कि 30 वर्षों के अंत के ब्याज में परिकलित कीजिए, मतलब कि 30 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, कौन सी धनराशि पर, 1000 की धनराशि पर। तो 30 बार हमारे पास एपी बन रही है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ए का मान कितना, 80 आ रहा है, ठीक है। डी हमने निकाला कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखो 30 वर्षों बाद बोला, मतलब कि एन की वैल्यू हमको 30 पूछी है, मतलब एन की वैल्यू 30 दी हुई है, ठीक है। 30 वर्षों पर पूछा है और ए एन हमको ज्ञात करना है, मतलब कि ये हमारे पास ज्ञात करना है, मतलब ये जो 30 है वो हमको ज्ञात करना है। तो ये निकालने का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ पर 30 वर्ष बाद जो ब्याज होगा वो हम परिकलित करेंगे, ठीक है। तो 830 बराबर यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस समय, ये हमारी जो समांतर श्रेणी कौन सी आई है, ये वाली आई है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 80, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन यानी 30, मतलब कौन से वर्ष का ज्ञात करना है, 30 वर्ष का। तो एन बराबर हमारे पास 30 आएगा, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 80। तो इसको सॉल्व कर दो, देखो 80 प्लस 30 माइनस यानी कि 29 और इंटू 80, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो 9 को 8 से करो, कितना 72 यानी कि 2 और 7 का कहाँ जाए, कैरी होगी, ठीक है। 8 को 2 से करने पर कितना आता है, 16 को 7, 16 में 7 प्लस करना है, 4 और 3 23, तो यहाँ पर आता है 200, ठीक है, 232, ठीक है। और यहाँ पर जीरो लग जाएगा जो पीछे ऐसा का, ठीक है। प्लस 80 करना है, प्लस का कितना होगा 80, तो इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पर 0, ठीक है। और 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी, यानी कैरी होगा 1 और 4 और 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है आंसर कितना 2400, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 30 वर्ष बाद जो 1000 रुपये की धनराशि पर 30 वर्ष बाद जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या पूछा है, ये जो हमारी एपी बन रही है उस तथ्य के आधार पर हमको निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। वरना देखो यहाँ पर समुद्र बटा 100 तो 30, देखो मैं इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर 30 इंटू 1000 इंटू 8, इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, कितना आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ पर कितने जीरो, 2 0 और 3 को 8 से करने पर कितना 2400, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर भी सेम आंसर देखो, ठीक है। लेकिन हमको किस आधार पर करना, हमको एपी के आधार पर सॉल्व करना था, इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, ठीक है। वरना इस फॉर्मूले से निकालना बहुत आसान है, जो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल 10 को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 हमको क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 हमको कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी, मतलब कि फूलों की एक क्यारी है, मतलब एक पूरा
क्यारी है, ठीक है, उसमें वो कौन सी वर्गाकार या आयताकार ऐसी कुछ होती है, ठीक है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, मतलब पहली पंक्ति मतलब एक क्यारी बनी हुई है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर क्या बनी हो, एक क्यारी है, ठीक है, ठीक है। आप अगर किसान वगैरह होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो एक कैरी है, इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें गुलाबों की संख्या, जो गुलाब के फूल है उनकी संख्या कितनी है, 23, ठीक है। ऐसे कैरिया होती है उसमें, मतलब पंक्तियां होती है, ठीक है। तो इसमें पहली पंक्ति में गुलाब की संख्या कितनी है, 23। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में किसने बोला है, 21 बोला है, और तीसरी पंक्ति में बोला है 19। ऐसे करके कंटिन्यू करती जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला अंतिम पंक्ति, जो लास्ट वाली पंक्ति है, मतलब यहाँ पर जो लास्ट पंक्ति है उसमें इसने बोला है 5 गुलाब। मतलब कि इसने बोला है जो पहली पंक्ति फूलों की एक कैरी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब, मैंने यहाँ पर बता दिया, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में कितने 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि मतलब इसके आगे चलता जा रहा है, मतलब इसी प्रोसेस से, मतलब इसी श्रृंखला के हिसाब से। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, मतलब अंतिम यानी लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें कितने, जो लास्ट लाइन है उसमें कितने गुलाब है, उसमें 5 गुलाब। इस कैरी में कुल कितनी पंक्तियां, मतलब इसने बोला है इस पूरी कैरी है, ठीक है, जिसमें 23 पहली पंक्ति में गुलाब है और लास्ट में 5 गुलाब है, ठीक है। तो इस पूरी पंक्ति में कितनी कैरी है, मतलब जो हमारी एक कैरी है, कैरी इसमें कुल कितनी पंक्तियां है, हमको पंक्तियों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं तो पंक्तियों की संख्या मैंने बोला हुआ है, अगर कोई संख्या ज्ञात करनी है, मतलब जैसे पंक्तियों की संख्या, नंबर की मतलब पदों की संख्या, उसके लिए हम क्या, मतलब हमको वहां पर क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हमको ए का मान कितना, देखो हमारे पास कौन सा 23, ऐसे करके 23 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में 21 हो रहा है, 19, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके लास्ट पंक्ति में कितना 5 हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी टाइप बन रही है। देखो यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो। देखो 21 माइनस 23 करो, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 2। उसी प्रकार 19 माइनस 21 करो, 19 माइनस 21, यहाँ पर भी कितना होगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर डी, ये भी डी, ये दोनों क्या समान आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये कैसे डी कैसे निकाला, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे समान, ऐसे करके ये हमारे पास क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी, बल्कि यहाँ पर क्या आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 23, मतलब पहली पंक्ति में l यानी लास्ट टर्म कितना है, लास्ट में कितनी है, 5, ठीक है। उसी प्रकार n हमको ज्ञात करना है, n हमको क्या ज्ञात करना है, और d हमको यानी सार्वंतर क्या हुआ, माइनस का 2, ठीक है। देखो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला उस हिसाब से हमको कुल मिला के उस फॉर्मूले हमको 3 छह राशि की वैल्यू पता होनी चाहिए, चौथी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने देखो ये हमारे पास अगर वैल्यू आ गई तो हम कोई भी क्वेश्चन इस जो समांतर श्रेणी का है उसका हम क्या करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम अगर लास्ट टर्म से ज्ञात, देखो यहाँ पर अगर मैं ए वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो लेकिन मेरे पास ए एन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये वैसे तो एल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए एन की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यू है, और यहाँ पर एन भी नहीं है। 2 अक्षर राशि हमको चाहिए, मतलब गायब है, तो हम ऐसे नहीं निकाल, हमको कुल अगर 4 अक्षर राशि, 4 छह राशि है, उसमें 3 की वैल्यू हमको पता है और 1 की निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 छह राशि है, उनमें से हमको 2 की पता है और 2 की हम नहीं निकाल सकते। इस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ए एन है वो एल के बराबर होता है, और हमारे पास ये फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्म में देखो 4 छह राशि है, उसमें से हमको 3 की वैल्यू पता है, एल की पता है, ए की पता है, डी की पता है, ठीक है। तो एन हम निकाल सकते हैं, हमको एन ही तो निकालना है, पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो एन निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो फॉर्मूले वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करो। देखो 5 बराबर ए की वैल्यू, ए पहली पंक्ति में कितने है, 23, तो 23 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस हमको निकालना है, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, डी के वैल्यू कितना है, माइनस का 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट। 5 और यहाँ पर कितना 23, 2 को इधर अंदर माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2n, ठीक है, और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस के 2 को माइनस के 1 के मल्टीप्लाई प्लस का 2 आता, और माइनस के 2 को प्लस के n, ये हमारा प्लस का है ना, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 2n, ठीक है। इसको सॉल्व करो। देखो 23 और 2 दोनों प्लस के, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना 25 होगा, और 25 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि देखो मैं यहाँ पर सॉल्व, 5 बराबर ये कितना हुआ 25,
इन दोनों को जोड़ा, इसको और इसको, ठीक है, और माइनस का 2n ऐसा क्या। देखो अब मैं 2n को इधर भेजा तो हमारा माइनस का 2n है, इधर आ जाएगा क्या प्लस, और यहाँ पर जो हमारा 5 है वो किसका है, प्लस का, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो 2n है बराबर क्या होगा, 25 माइनस के 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको दिख रहा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 कितना 20 हो जाएगा, 2n बराबर क्या होगा, हमारे पास 20 आया, और n बराबर क्या आया 20/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 10, यानी कि इस पूरी जो हमारी कैरी है इसमें कितनी पंक्तियाँ, 10 पंक्तियाँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको वैसे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ गए। देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, हमको पहले जो साधन ब्याज वो हमने ज्ञात करके, इस जो हमको बोला था कि समांतर श्रेणी वाला जो तथ्य है उस हिसाब से करना, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले से किया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हमको क्या एक समांतर श्रेणी के रूप में हमको क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब लैंग्वेज के रूप में, तो उसको हमने पहले क्या किया, हमारे जो न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं उस हिसाब से किया। उसके बाद हमने ए एल और एन की वैल्यू निकाली। उसके बाद जो हमको पूछा था जो कुल पंक्तियों की संख्या, तो वो हमने एन होता है, तो हमने एन का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे और अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, 5.2 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसको देखो, वो प्रश्नावली वैसे तो बहुत बड़ी, अगर एक एक क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम, तो उस हिसाब में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से एक वीडियो लेके आऊंगा, जिससे अगर वो आपका सॉल्व कर देते तो आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका मतलब एग्जाम टाइम में देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। ओके।